नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। दो बड़े बदलाव किए गए हैं यूजीसी नेट का दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का भी एक एग्जाम हुआ था, जिसमें कुछ पेपर का जो है री एग्जाम भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो फोकस है यूजीसी नेट के दिसंबर एग्जाम पर है, क्योंकि आपका आंसर की भी निकल चुका है और आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है और आपको जेआरएफ मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा कि दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ पीएचडी मिलेगा। ये बात आपको भली बात ही पता चल गया होगा, ठीक है, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके आंसर की के हिसाब से। तो बहुत सारे बच्चे, मान के चलिए कि जितने भी बच्चे यहाँ पर 30 या 40% बच्चे होंगे जो कि यूजीसी नेट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले हम बदलाव बता देते हैं। देखिए, बदलाव यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर यूजीसी नेट में आपको क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी डिग्री। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर होना चाहिए कितना, आपका 55% मार्क्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी है तो आपका जो होना चाहिए यहाँ पर 50%, ठीक। और जनरल के साथ ही ईडब्ल्यूएस को ही काउंट कर लीजिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों को 55% यहाँ पर मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपियरिंग है, मतलब अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास है, ध्यान से समझिएगा ये चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास है तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, अगर आप पीजी का सेमेस्टर 1 में सिर्फ एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले भी हैं, तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है, मान लीजिए कि दिसंबर में एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, ठीक है, मान के चलिए कि 2 फरवरी तक रिजल्ट निकलता है, 2 फरवरी 2027 तक रिजल्ट निकलता है। तो इस दिन से लेकर आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। जो भी पीजी आप कर रहे होंगे 2 साल का समय रिजल्ट का डेट से, मतलब 2 फरवरी 2027 को मान लो रिजल्ट निकला, तो 2 साल कब हो गया आपका, यहाँ पर 2 फरवरी, यहाँ पर 2027 के बाद 2028, 28 के बाद 29, 2029 तक का समय आपको मिलेगा, 2 फरवरी 2029 तक का, कि आप अपना पीजी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। पूरा 2 साल का समय आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। दूसरा बदलाव यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको जेआरएफ मिल जाए या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए, ठीक है, तो आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2026 में भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप जो है वह ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलिव बोर्ड में जो है आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है, दोनों का यहाँ पर आपको जो है फुल मॉक, यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट, एडवांस लेवल मॉक टेस्ट, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन एंड परफॉर्मेंस और ऑल इंडिया रैंकिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलिव बोर्ड से टेस्ट देके यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाला है और उन्होंने यहाँ पर जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है और फिर जाके असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 जो कॉमन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर जो आपके पेपर 2 के जो 12 सब्जेक्ट्स है वो पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यूजीसी नेट के लिए ऑलिव बोर्ड ही क्यों परचेस करना चाहिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो एक ऑलिव बोर्ड का लिंक है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कीजिए। आपको अपना नाम डालना है रजिस्ट्रेशन में, नाम डालने के बाद अपना जीमेल और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। उसको आप लगा के देखिए, अगर वो आपको बेहतर लगता है ना तो आप यहाँ पर ऑलिव बोर्ड का जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें ऑलिव बोर्ड के बारे में कि ऑलिव बोर्ड ही आप क्यों परचेस करें यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि देखिए ऑलिव बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट में, वे आपको एक समय पर इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होते दिखाई देते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑलिव बोर्ड डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर आप लोग इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी और यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है, जेआरएफ के लिए कितना कट ऑफ जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना कट ऑफ जाता है और ओनली पीएचडी के लिए कितना कट ऑफ जाता है, ये इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको दोनों पेपर को इक्वल वेटेज देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 50 क्वेश्चन है तो इसको कम वेटेज दिए, इसी कारण बहुत बच्चा फेल कर जाता है। इसमें जितना ज़्यादा आप वेटेज दीजिएगा उतने ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पर रहेगा। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका पेपर 1 में जो है आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका रीजनिंग से आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस। ये पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी रहता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम
एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये पेपर 1 आपके लिए जो है पार्ट 1 कॉमन रहता है। पार्ट 2 जो है ये डोमेन नॉलेज का होता है। डोमेन नॉलेज के 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपका है, और कौन सा सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट नहीं, पीजी वाला सब्जेक्ट, ठीक है, पीजी में जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस यहाँ पर डोमेन नॉलेज में पूछा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। इससे टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स का। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, गुना 2 300 मार्क्स का। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। 4th वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब आप पूरा का पूरा भी टिक कर दीजिएगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला। बस थोड़ा मोड़ा जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस पर इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, एक्यूरेसी का, लेकिन उसको आप मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। अब मेनली अगर बात करें इस एग्जाम को, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप जिस भी बुक से पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके लिए मॉक टेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए क्या होता है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट आप कहाँ से दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉक टेस्ट आपको जो देने का जरूरत है वो ऑलिव बोर्ड से। ऑलिव बोर्ड से क्यों? देखिए, ऑलिव बोर्ड एक ऐप है, मॉक टेस्ट ऐप है, तो इससे जो है यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट का जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, यूजीसी नेट का जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट से मैच करता है। मतलब ऑलिव बोर्ड से अगर आप मान के चलिए कि 20 से 30 मॉक टेस्ट भी अगर लगा के चले गए ना तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर मैच ही कर रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट होता ही उसी चीज़ के लिए है कि आप मॉक टेस्ट दिए, उसी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिला, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑलिव बोर्ड से मॉक टेस्ट लगाना है। उसके लिए आप फ्री में भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल डाल के रजिस्टर करके एक फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर अगर आप परचेस करना चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने से आपको पेपर 1 का फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट है उसका भी फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। लगा के देखिए, अगर आपको खुद बेहतर लगता है कि हाँ हम यहाँ पर जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उससे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फ्री वाला मॉक टेस्ट तो आप लगा सकते हैं ना रजिस्टर करके, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा। तो आपको और भी जितना असिस्टेंट है, ठीक है, ऑलिव बोर्ड की तरफ से जितना भी रजिस्टर करते ही आपको असिस्टेंट मिल जाएगा और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा और वहाँ पर कुछ पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या यूजीसी नेट में आप यहाँ पर री एग्ज़ाम देने वाले हैं, या यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्जाम होता है, आपको पता है कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, दिसंबर वाला एग्जाम देने वाले हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। जितना भी कमेंट आएगा, 50 कमेंट, 100 कमेंट, ठीक है, 200 कमेंट, जितना भी कमेंट आएगा सभी बच्चे का कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। मतलब टाइप करके नहीं करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उस वीडियो में ही आपका कमेंट का पूरा रिप्लाई करके अच्छा से बता देंगे। मतलब जो मेन कमेंट होगा, जो कमेंट बार बार आएगा और जो मेन कमेंट होगा, और कुछ कमेंट का कोशिश करेंगे कि इसी में जब आप वीडियो के नीचे करेंगे तो उसी में रिप्लाई कर देंगे। और नीचे जो मैंने ऑलिव बोर्ड का जो लिंक दिया है ना वो जेन्युइन लिंक है, वे आपको ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर ले जाता है। वहाँ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल डाल के रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर कीजिएगा वहाँ पर 2 बेनिफिट होगा। सबसे पहला फायदा होगा कि आपको फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पर देने को मिलेगा, यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। दूसरा है कि आपको ऑलिव बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट मिलेगा, मतलब कि जो ऑलिव बोर्ड आपको जो प्राइस दिख रहा है वेबसाइट पर, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको एक वहाँ नंबर भी मिल जाएगा कस्टमर केयर, आप बात कर सकते हैं, जो कूपन कोड चल रहा है वो कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।